मेरा नाम पूनम है और मेरा आज का टॉपिक जो है वो सतत विकास और भविष्य की दिशा, यानी हम सतत विकास की जो है बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूनम है। मैं आज सतत विकास और भविष्य की दिशा के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सतत विकास है क्या। तो अगर हम लोग जो है सतत विकास की बात करें तो सतत विकास का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं का संतुलन। यह एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना भी है। सतत विकास का लक्ष्य है समानता, सुरक्षा और स्थिरता। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सतत विकास से तात्पर्य है कि हम एक ऐसा विकास करें जिसमें आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, पर्यावरणीय विकास भी हो और उसके बाद जो है सबका विकास एक साथ हो और विकास ऐसा हो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके और फिर उसके बाद जो है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जो है संसाधनों को संरक्षित कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सतत विकास के सिद्धांतों की तरफ चलते हैं। सतत विकास के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण। इन सिद्धांतों को संतुलित करते ही हम एक सतत और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये सिद्धांत जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के पूरक भी हैं, यानी हमें सबको एक साथ मिलाकर चलना पड़ेगा। अब पर्यावरणीय चुनौतियों की बात करते हैं। आज की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान जैसी अनेक पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमें सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सतत आर्थिक विकास का मतलब है स्थायी और नवोन्मेषी प्रथाओं का उपयोग करना। अब स्थायी और नवोन्मेषी का मतलब क्या है कि एक ऐसा विकास किया जाए जिसमें वो स्थायी भी हो, यानी कि आज के लिए हो और फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या भविष्य में उसका कोई उपयोग ना हो, तो वो स्थायी भी होना चाहिए। और नवोन्मेषी का मतलब ये है कि वो नवीकरणीय होना चाहिए। ऐसे संसाधन हो या ऐसा विकास हो जो नवीकरणीय हो। यह आवश्यक है कि हम नवीनतम तकनीकों का उपयोग करें और स्थायी व्यवसाय मॉडल अपनाएं ताकि विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। आगे बात करें हम तो सामाजिक समावेश। अगर इसकी बात करते हैं तो सामाजिक समावेश का अर्थ है सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। अब इसमें सभी वर्गों से तात्पर्य ये है महिला, युवा और कमज़ोर वर्ग के हितों का भी ध्यान रखें ताकि सभी को विकास में भागीदारी मिल सके। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम जो है सोशल पार्टिसिपेशन यानी सामाजिक भागीदारी को बढ़ाएं और वो भागीदारी ऐसी हो कि सभी वर्गों यानी किसी भी आधार पे, लिंग हो, वर्ग हो, जाति के आधार पर उनमें भेदभाव न किया जा सके और आर्थिक रूप से भी उनमें कोई भेदभाव न हो। इस तरह का जो हमें विकास करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें संसाधनों के संरक्षण की बात की जाती है। सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमें जल, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का सतत और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उपलब्ध रहे। संसाधनों के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर हम खनिज संसाधनों को छोड़ भी दें तो जो हमारे लिए आवश्यक संसाधन है वायु, जल और भूमि और उसके अलावा जो है प्राकृतिक ऊर्जा, उन सब का हम लोग ऐसा उपयोग करें कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही उपयोग करें और वो ख़त्म हो जाए, बल्कि उसका उपयोग इस तरह से करना है या हम कह सकते हैं कि नए ऊर्जा स्रोतों की खोज की जाए ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसका लाभ मिल सके। शिक्षा और जागरूकता। अब इसके लिए हमें जो है किस तरह से सतत विकास को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है शिक्षा और जागरूकता।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सतत विकास के लिए शिक्षा और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों और सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों के प्रभाव को समझ सकें। पर्यावरणीय मुद्दों से तात्पर्य है जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है या निर्वनीकरण हो रहा है, तो इन सब के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, क्या होंगे भविष्य में, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इनके बारे में भी जागरूक करना है। और इनके अलावा जो प्राचीन समय से चली आ रही कुछ प्रथाएं हैं, जैसे जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो है प्रकृति पूजा और या तो वृक्षों की पूजा की परंपरा रही है। तो ये परंपरा क्यों थी? ये इसलिए नहीं थी क्योंकि हम जो है धार्मिक अंधविश्वास को मानते थे, बल्कि इसलिए इसलिए भी यह लाभकारी थी, जिससे कि क्या किया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए। तो इस तरह की जो है मान्यताओं और प्रथाओं को बढ़ाने का जो है प्रयास करना चाहिए। स्थानीय पहल। अब ये जो सतत विकास की बात की जा रही है, ये सिर्फ जो है राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शुरू किया जाए तो ये सफल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। जैसे जो स्थानीय स्तर पर समुदायों का सतत विकास के लिए सक्रिय होना चाहिए, यानी जो भी लोग हैं जहाँ पे उनके यहाँ जो भी स्थानीय चीज़ें मिल रही हैं, कोई पर्यावरणीय, चाहे पर्यावरणीय तत्वों की बात करें, चाहे हम आर्थिक तत्वों की बात करें, उन सब के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जो विकास है, सतत विकास, वो स्थानीय स्तर से शुरू करना चाहिए। इसके लिए हम जो है स्थानीय परियोजनाएं और सहयोग से हम अपने क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। छोटे कदम बड़े बड़े बदलावों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। अब हम सतत विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें वैश्विक सहयोग भी होना चाहिए। इसमें कोई एक देश, एक प्रदेश विकास करके इसका विकास के लक्ष्यों को नहीं पा सकता। इसलिए इसके लिए जो हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो वैश्विक स्तर पे भी हो और वैश्विक स्तर पे यानी विश्व के भी अन्य देशों को भी इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, विभिन्न देशों को, ताकि वे साझा चुनौतियों का सामना कर सकें और सतत भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। नई प्रौद्योगिकी का विकास सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड और साइबरनेटिक्स जैसे क्षेत्र में नवाचार से हम अधिक सतत और स्वच्छ समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं। सरकारों को सतत विकास के लिए सकारात्मक नीतियाँ बनानी चाहिए। विनिमय और प्रोत्साहन ऐसे उपाय हैं जो सतत प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और हमें एक सतत भविष्य को ले जाते हैं। अब निष्कर्ष की बात करें तो सतत विकास का समग्र दृष्टिकोण है जो हमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। इसे हम अपनाने और आगे बढ़ने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।